प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस। देखिए हम लोग को यहाँ पर निकालना है, किसी कंटेनर में अगर मान लिया जाए कि गैस रखा हुआ है, कंटेनर मान लिए है, तो इसके वाल पर अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो कितना प्रेशर लगेगा। प्रेशर exerted by gas on the wall of the container, ये निकालना है। तो देखिए किसके बराबर होता है प्रेशर, कंटेनर जो कंटेनर यहीं पर लिख दे, इज इक्वल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इस तरह। तो देखिए एक्चुअली जानते हैं आप, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। अब इसको लिख सकते हैं 1/A, और फोर्स की जगह लिख सकते हैं dP/dt। अगर हम लोग पार्शियल फॉर्म लिख दें F = 1/A। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर इसका L अगर आपका क्यूब का लेंथ है, यहाँ पर इसी कंटेनर में रखा हुआ क्यूबिकल बॉक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/L²। चूँकि जो इसका ये जो आपका ये जो देखिए यहाँ पर ये साइड है, इसका एरिया कितना होगा, तो यह L² हो जाएगा। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम, मान लिया जाए कि यहाँ पर मॉलिक्यूल है, इसका M है और ये आपका Vx है। एक मॉलिक्यूल का हम लोग बात कर रहे हैं जो x डायरेक्शन में, हालांकि YZ में भी होगा लेकिन उसको बाद में लेंगे। अब ये देखिए यहाँ टक्कर हो रहा है, टक्कर के बाद क्या होगा, Vx ही रहेगा और मास तो बदलेगा नहीं। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, ये देखिए फाइनल है, तो P = होता है mv। अब देखिए इस डायरेक्शन में अगर आप इधर प्लस मानते हैं x डायरेक्शन, ये आपका ये x हो गया, यहाँ पर x हो गया है ना, x डायरेक्शन, तो क्या होगा mvx माइनस m, ये वाला है ना mvx, क्योंकि x डायरेक्शन में ये पॉजिटिव है और ये टक्कर के बाद -x में आया, ये हो जाएगा आपका। और टाइम कितना लगा होगा, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कि जाएगा और टक्कर के बाद फिर उसी सिचुएशन में आ जाएगा ये, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है। जैसे बॉल को गिराएंगे, बॉल को मान लीजिए गिरा दिया गया, रिबाउंड होकर के फिर वहीं पहुंच जा रहा है, इस तरह समझना है। तो कितना हो गया डिस्टेंस का 12 हो जाएगा और बाई Vx हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -2mVx, और ये वाला ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए LQ हो जाएगा और इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका mVx²/LQ, mVx²। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, प्रेशर हो गया आपका mVx²/LQ को वॉल्यूम लिख दें, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, LQ होगा, साइड अगर दिया हुआ है। मान लिया जाए यहाँ पर n ले लेते हैं हम लोग, नंबर डेंसिटी, n इज़ द नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लें यहाँ पर, ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोई ग्रुप ले लें वहाँ पर मॉलिक्यूल्स का। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, P =
एम एन और यहाँ कर दें हम लोग वी बार का स्क्वायर बाई कैपिटल वी। अब वी बार क्या है, वी बार का स्क्वायर क्या है, इज द एवरेज ऑफ वी एक्स स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर P इक्वल टू, अब मान लीजिए कंटेनर में ये दिया हुआ है आपका नंबर डेंसिटी और एक मॉलिक्यूल का, तो ये पूरा मास हो जाएगा ये m बाई वी और ये हो जाएगा आपका v, यहाँ पर x ही रखिए x, वी एक्स बार का स्क्वायर। अब देखिए एक्चुअली हम लोग x डायरेक्शन में बात कर रहे थे, लेकिन होगा यहाँ पर x y z तीनों डायरेक्शन में। ये आपका वी एक्स हो गया, ये वी वाई हो गया और ये आपका वी जेड हो गया। तो एवरेज इसका लिख लीजिए वी एक्स, इसमें भी वी एक्स बार का स्क्वायर इज द एवरेज ऑफ वी एक्स स्क्वायर। तो वी एक्स बार का स्क्वायर वी बार वाई का स्क्वायर वी जेड बार का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1/3, चूँकि मीन निकाल रहे हैं भाग लगा देंगे, वी एक्स बार का स्क्वायर वी वाई बार का स्क्वायर प्लस वी जेड बार का स्क्वायर। तो चूँकि मीन का मतलब क्या होता है, अगर 3 ठो है तो उसको आप ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर बात करें अगर हम लोग ये इस टर्म के लिए हम लोग अगर इसको पुट कर दें थोड़ा सा और इसको हम लोग आगे बढ़ जाएं 1/3, और ये जो हो जाता है ना इसको कहते हैं क्या, स्क्वायर्ड मीन कहते हैं ना, वी आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा। रूट मीन स्क्वायर है ना, तो रूट नहीं है इसलिए स्क्वायर हम लोग कर दिए, और वही स्क्वायर को हटा देंगे तो आर एम एस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आ गया आपका, देखिए ये जो हो गया, यहाँ से चले हम लोग है ना, ये यहाँ तक पहुँच गए P इक्वल टू, अब देखिए इसके जगह पर क्या रखेंगे वी एक्स, यहाँ पर देखिए ये तो ऑलरेडी है इक्वेशन में, देखिए यहाँ पर तो हो जाएगा 1/3 m बाई वी और ये हो जाएगा आपका वी आर एम एस का स्क्वायर। तो ये प्रूफ करना था, देखिए यहाँ पर बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं, ज़्यादा लाइन भी नहीं लग रहा है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, ये केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है, तो दोनों जगह ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप देखेंगे और अगर कोई दिक्कत हो तो फिर लिखिएगा।